विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए मोदी सरकार एक नया प्लान बना रही है। लेकिन ये प्लान अमेरिका में बैठे ट्रंप के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भारत ईसाइयों पर हमला करना चाहता है और लिटरली जो ट्रंप के नेता हैं उन्होंने भारत को धमकी दे दी है कि हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं अगर आपने पार्लियामेंट में FCRA बिल में जो आप संशोधन करने वाले हो उसको पास कराया। तो अब आपको यही समझना है कि सरकार का ये नया FCRA प्लान क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में एकदम आसान भाषा में सबसे पहला पॉइंट, भारत सरकार पर क्यों भड़के ट्रंप के नेता। दूसरा है सरकार का FCRA प्लान क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है। तीसरा है कि भाई FCRA कानून में तो संशोधन हो रहा है, तो पहले के कानून और अभी के संशोधन में क्या ऐसा डिफरेंस है जिससे इतना बवाल मचा हुआ है, जिससे अमेरिका में बैठे नेता भी भड़क चुके हैं। चौथा है भारत में कहां से आता है विदेशी पैसा, ज्यादातर कहां कहां जाता है। और पांचवा है कि FCRA प्लान पर पक्ष का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। एक पोस्ट आता है ट्रंप के नेता की तरफ से, नाम है राइली मूरे। वो ये कहते हैं कि भाई क्रिश्चियनिटी का भारत में इतना इतिहास रहा है, लेकिन तभी भी भारत के पार्लियामेंट में यानी संसद में ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट यानी FCRA में संशोधन कर रहे हैं। और ये संशोधन करने के बाद क्या होगा कि मोदी सरकार यानी भारतीय सरकार को चर्चेज और रिलीजियस चैरिटीज पे कब्जा करने का हक मिल जाएगा। ये कहना है ट्रंप के नेता का, ट्रंप की टीम के नेता हैं ये। दिस इज अ क्लियर अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियन, यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि भारतीय सरकार ईसाइयों पर अटैक कर रही है और क्लियर अटैक कर रही है। और अगर भारत में ये बिल पास होता है, संशोधन बिल पास होता है, तो इससे भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो प्रभावित होंगे। इनके पोस्ट का मतलब ये है। अब देखिए, मैं ज़रा आपको समझा देती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, FCRA का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पूरा आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही विदेशी फंडिंग जो होती है उस पर निगरानी रखती है। अभी जो एक्ट है वो अभी का तो है नहीं, इसमें संशोधन अभी होगा और जो कि मोदी सरकार चाहती है वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन ये एक्ट जो है वो विदेशी फंडिंग पर निगरानी करने के लिए, पारदर्शिता करने के लिए कि भाई विदेश से अगर पैसा आ रहा है यहाँ के NGO में, यहाँ के किसी ट्रस्ट में, यहाँ की किसी सोसाइटी में, यहाँ के किसी धार्मिक संस्थान में, तो अगर ये पैसा आ रहा है तो सरकार को पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से कितना आ रहा है और ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मोदी सरकार इसमें संशोधन लाने की बात कर रही है। अब इसमें बदलेगा क्या, जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद है। पहले तो क्या होता था कि सपोज अगर विदेशी फंडिंग आ रही है, सपोज आप एक चर्च की बात ले लीजिए, विदेशी फंडिंग आ रही है। अब सपोज अब अच्छा, हर 5 साल में आपका जो FCRA रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होता है। अब अगर इस चर्च ने सरकार के द्वारा FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया, उसमें देरी हो गई, सस्पेंड हो गया या कुछ भी हो गया, तो अगर वो रिन्यू नहीं होता है तो वो जो चर्च है और जो चर्च के बनाए हुए स्कूल हैं, संपत्ति है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का नियंत्रण सरकार के पास आ जाएगा। यही प्रपोजल है इस नए संशोधन का, जिस पर इतना विवाद हो रहा है कि भाई उधर अमेरिका में बैठे नेता कह रहे हैं तो ये तो अगर आपने, तो सरकार के हक में अगर सरकार ने खुद ही रिन्यू नहीं किया और कह दिया कि भाई आपत्ति है हमें, तो वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा। रिन्यू नहीं होगा तो सरकार के पास उस चर्च का, उससे रिलेटेड स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी, सबका कंट्रोल सरकार ले लेगी। ये अमेरिका के नेता का कहना है। US नेता का दावा है सरकार चर्च की संपत्ति अपने नियंत्रण में ले सकेगी, धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी, ईसाई संस्थानें निशाने पर होगी और सरकार अपने हिसाब से फिर वो जो जितनी भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, सरकार अपने हिसाब से उसको चलाएगी। लेकिन एक और मैं आपको इसमें चीज़ बता देती हूँ कि सरकार जो भी प्रपोजल ला रही है, जो भी अमेंडमेंट ला रही है, उसमें ये तो नहीं कहा है कि हम डायरेक्ट क्रिश्चियन को अटैक करेंगे या डायरेक्ट मुस्लिम संस्थाओं पर अटैक करेंगे। भाई उन्होंने तो कहा है कि FCRA से जो भी रजिस्टर्ड है, चाहे वो NGO हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी वाला हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जो भी FCRA से रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, NGO हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, उनमें आपको एक ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी ना। भाई विदेश से पैसा आ रहा है,
अब उसमें अगर आप रिन्यू नहीं कराते हो, अगर वो इनएक्टिव है, तो सरकार को कुछ तो कंट्रोल लेना पड़ेगा। तो हम तो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रहे हैं और आप रिन्यू कराते जाओ। आप जो कह रहे हो कि विदेश का पैसा हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा FCRA फंडिंग ईसाई समूहों को आती है और सबसे बड़ा डोनेशन कौन करता है? अमेरिका करता है। ये फैक्चुअल बात है। अभी आपको आगे आंकड़े भी बता दूंगी। एक अनुमान के अनुसार 25% से 40% टोटल जो FCRA, जो कि फॉरेन फंडिंग आती है, FCRA रजिस्टर्ड, उनका 25 से 40% ईसाई समूहों को जाता है। अगर मैं 2024 और 25 के आंकड़े की बात करती हूँ, कुल मिलाकर FCRA फंडिंग 22,000 करोड़ से ज्यादा हुई है। आप ये 23,000 करोड़ ही मान लीजिए मोटा माटी। तो इसका 25% हो गया, लगभग 6,000 करोड़ रुपए ईसाई समूहों को जाता है। और अगर मैं 40% का निकाल लेती हूँ डेटा, तो लगभग 9,000 करोड़ जो है वो ईसाई समूहों को जाता है। तो इसलिए इस वक्त ही जो अमेरिका के नेता हैं, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा डोनर और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आता है? क्रिश्चियन समूह को। तो इसलिए ही अमेरिका के नेता कह रहे हैं कि आप तो ईसाइयों को टारगेट कर रहे हो। इस वक्त अगर मैं आपको एक्टिव FCRA रजिस्ट्रेशंस बताती हूँ, तो वो लगभग 14,000 के पास है, 14,455 है। अब सरकार का तर्क है कि भाई विदेशी फंडिंग भारत के खिलाफ किसी भी तरीके से एजेंडा ना चलाए। विदेशी फंडिंग आ रही है, तो जो कहा जा रहा है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करो, आप उसके लिए करो। लेकिन अगर कोई देश विरोधी एजेंडा आप चलाओगे, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, अगर भारत में जबरन धर्मांतरण होगा और ईसाई समूहों पे ये सवाल उठाए जाते हैं या आरोप लगते हैं, अगर ये सब अमेरिका करने की कोशिश करेगा, ऐसा डायरेक्ट सरकार ने नहीं कहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आरोप क्या लगते हैं, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए हम तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। लेकिन इधर जो पक्ष में बोलने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया सीधी सी बात है कि सरकार नियंत्रण चाहती है। माइनॉरिटी ग्रुप्स ही जितने भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास विदेशी फंडिंग आ रही है, उनका नियंत्रण सरकार चाह रही है। इसलिए इन्होंने ये क्लॉज जोड़ दिया कि अगर तुम रिन्यू नहीं कराओगे तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। अब देखिए इंडिपेंडेंट एनालिसिस क्या सजेस्ट करते हैं कि क्रिश्चियन एफिलिएटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो रिलीजियस नेटवर्क के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनको आ रहा है, क्योंकि वो लोग जो हैं समूह, वो स्कूल भी चलाते हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑर्फनेज चलाते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं। तो ये सब कुछ होता है। मैं आपको आगे और बता देती हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बता देती हूँ ताकि आप सर्च कर लो। वर्ल्ड विजन इंडिया, बिलीवर्स चर्च इंडिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे, गॉस्पल फॉर एशिया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, कंपैशन ईस्ट इंडिया, ये सारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर विदेशी फंडिंग आती है। ये लोग FCRA से रजिस्टर्ड हैं, इनके सारे डॉक्यूमेंट सरकार के पास है और सब पता चलता है। और सरकार ने 2020 में ये भी कर दिया था कि अगर विदेश से फंडिंग आएगी तो SBI के अकाउंट में आएगी। फिर चाहे आप SBI के अकाउंट से इधर उधर ट्रांसफर कर दो, लेकिन मेन जो फंडिंग आएगी वो आपके FCRA रजिस्टर्ड SBI अकाउंट में आएगी। सरकार का नया FCRA प्लान क्या है जिस पर विवाद है? तो देखिए FCRA जो है वो पहली बार 1976 में लागू किया गया। उस वक्त सरकार को आशंका हुई कि विदेशी धन के जरिए भारत की राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है, चुनावी व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है, सामाजिक संस्थानों को प्रभावित किया जा सकता है। 1984 में इसके नियम कड़े हुए और कहा कि भाई हर विदेशी फंडिंग को इस तरीके, या जो भी विदेशी फंडिंग लेना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सरकार के द्वारा। ठीक है भाई। फिर 2010 में पुराने कानून को बदलकर नया FCRA कानून लाया गया। फिर इसी कानून को 2020 में जब मोदी सरकार थी, उन्होंने और बदलाव करके और सख्त कर दिया। अब सख्त क्या किया मैं आपको बताती हूँ कि विदेशी चंदे को दूसरे NGO को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी। और जो मैंने आपको SBI अकाउंट वाली बात बताई कि आएगा पैसा तो विदेशी फंड केवल निर्धारित SBI खाते के जरिए प्राप्त होगा, ताकि सरकार को सब कुछ पता रहे। अब देखिए एक्ट के तहत कौन नहीं ले सकता विदेशी फंडिंग। ऐसे नहीं कि आपने कल को एक कंपनी खोली और कहा कि भाई विदेश से फंड आएगा, नहीं। कौन कौन नहीं ले सकता पहले आप ये देख लीजिए। चुनाव लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार विदेश से फंड नहीं ले सकता। सांसद, विधायक, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, मीडिया संस्थान, मीडिया का कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, राजनीतिक प्रकृति के संगठन, ये कोई भी विदेशी फंडिंग FCRA के तहत नहीं ले सकते हैं। ये क्लियर है। अब देखिए पहले के कानून
और अभी जो अमेंडमेंट होने वाला है उसमें सिर्फ एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो विवाद का कारण है। पहले क्या होता था, जब तक, क्योंकि मैंने आपको बताया एफसीआरए तो बहुत पहले से चला आ रहा है कानून, लेकिन पहले क्या होता था, अगर किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाए, अगर सरेंडर कर दिया जाए या समय पर रिन्यू ना हो, तो पता नहीं होता था कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो संपत्ति है, जो पैसा है, वो उसका क्या होगा, कंफ्यूजन रहती थी। लेकिन अब सरकार क्लियर करने वाली है कि अगर रिन्यू नहीं होता है, सरेंडर हो जाता है, कुछ भी होता है, तो अब सरकार जो है एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएगी। वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी सरकार के नियंत्रण में होगी और वही डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो वो संपत्ति है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, उसको पब्लिक के लिए इस्तेमाल करवाएगी या तो राज्य सरकार को दे देगी। मतलब पब्लिक के उसके बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो संपत्ति से जुड़ा हुआ या कोई भी फंड हो, वो सब सरकार देखेगी कि हम जनता के लिए इस्तेमाल करवा दें। फंड और उससे बनी संपत्ति का नियंत्रण सरकार की इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास होगा। इसमें प्रस्ताव भी, जो अमेंडमेंट बिल है, इसमें प्रस्ताव यह है कि उनका धार्मिक चरित्र बनाए रखा जाएगा। अगर कोई क्रिश्चियन प्लेस है, अगर कोई चर्च है, तो आप उसका जो धार्मिक चरित्र है वो खत्म नहीं कर सकते कि आपने चर्च हटा के मंदिर बनवा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। आपको उसका जो धार्मिक जिस तरीके से वो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और देखिए, पहले उल्लंघन करने पर एफसीआरए के जितने भी कानून हैं, उल्लंघन करने पर 5 साल की सज़ा होती थी, लेकिन अब सरकार चाह रही है नए बिल में कि इस सज़ा को 1 साल की कर दिया जाए अधिकतम। अब मैं आपको थोड़े और आंकड़े बता देती हूँ। अगर 2024 से 25 की बात करती हूँ, कुल विदेशी योगदान रहा 23,000 करोड़, मान लेते हैं इसको, 22,963 करोड़। सक्रिय एफसीआरए संस्थानें कितनी हैं? लगभग 14,455, 2026 के आसपास का ये डेटा है। विदेशी धन राष्ट्रीय हित के विरुद्ध इस्तेमाल ना हो, ये सरकार का पक्ष है। सरकार कह रही है विदेशी फंडिंग अगर आएगी तो वो किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अवैध धर्मांतरण नहीं होने चाहिए, गैर कानूनी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। प्रबंधन के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए हम ये बिल लेकर आना चाहते हैं। अच्छा, आरोप तो आपको ये भी पता है, अभी हाल ही में सीजेपी प्रदर्शन जब हो रहा था तो कॉकरोच जनता पार्टी वालों पे आरोप लगे थे कि भाई इनके पास पैसा विदेश से आ रहा है। हालांकि इसकी कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन आरोप लगा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एफसीआरए बिल के विपक्ष में क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सरकार को अत्यधिक अधिकार मिल जाएंगे कि वो अपनी मर्जी से लाइसेंस, अगर उन्होंने कह दिया कि हम तो रिन्यू नहीं करते, अगर देरी कर दी, तो अगर ये प्रपोजल आ जाएगा तो उनके हाथ में होगा कि वो जो संस्थान है वो उनके कंट्रोल में आ जाएगी। फिर आप आगे देखिए, केवल रिन्यूअल ना होने पर संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण आ जाएगा, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, चैरिटेबल संस्थान हो, ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इसमें सरकार का इंटरवेंशन रहेगा, यानी सरकार दखल दे पाएगी। अल्पसंख्यक संस्थानों पर अधिक प्रभाव पड़ने की आशंका है और इसी से जितने भी ये चर्च के लीडर्स हैं वो डरे हुए हैं। अमेरिका में बैठे जो लीडर्स हैं वो डरे हुए हैं कि जो हम फंडिंग भेज रहे हैं, जो हमारी फंडिंग वहाँ पे चर्चेज में या जो भी सोशल काम में इस्तेमाल हो रही है, उस पर सरकार का इंटरवेंशन, सरकार का नियंत्रण आ जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले कुछ चर्च के लीडर्स अमित शाह से जाके मिले थे और अमित शाह ने उनको इंश्योर किया कि भाई जो एफसीआरए बिल हम जो अमेंडमेंट करने वाले हैं उसको चर्च लीडर या चर्चेस पे उस पर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं आएगा। आप रिन्यू करते रहिए, आप सब कुछ करते रहिए, अच्छे से सब चलता रहेगा। अच्छा, एफसीआरए में पंजीकृत होने के लिए, रजिस्टर करने के लिए भी पूरा प्रोसेस होता है कि आपको दिखाना पड़ेगा आप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, फिर आपको कुछ उसमें प्रोविजंस होते हैं कि 3 साल का आपका काम दिखाएंगे, आप अपना फाइनेंस, आप अपना अकाउंट, आप सब कुछ दिखाएंगे। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, आपके पास फॉरेन फंडिंग आएगी एसबीआई खाते में, लेकिन आपको उसको हर 5 साल में रिन्यू भी कराना होता है और रिन्यू के दौरान आपको पूरा का पूरा उनको आंकड़ा सरकार को बताना होता है, कितनी फॉरेन फंडिंग आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपने पैसे का कैसे इस्तेमाल किया। अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो सरकार आपका लाइसेंस रद्द कर सकती है। अगर आपने देरी कर दी रिन्यूअल में तो आपका लाइसेंस एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री कहती है कि भाई जब रिन्यू की डेट हो तो 4-6 महीने आप पहले जाग जाओ और रिन्यू करवाने की प्रोसेस शुरू कर दो। अगर सरकार ने अटका दिया तो अब ऐसा हो सकता है, अगर ये बिल पास हो जाता है
तो आपका नियंत्रण चला जाएगा उस संस्थान से, इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। और दूसरा, इसमें ये एक और चीज़ कही जा रही है, क्योंकि अभी ये प्रपोज है, अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। ये भी दावा किया जा रहा है कि सपोज़ आज मैं एक चर्च हूँ, बहुत सालों से मैं विदेशी फंडिंग ले रही हूँ, ठीक है, रिन्यू भी हो रहा है मेरा लाइसेंस, लेकिन आज मेरे पास इतना फंड है कि मुझे फॉरेन के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मुझे चाहिए ही नहीं वो। तो अगर मैं चाहूँ तो FCRA से बाहर इजीली नहीं निकल सकती हूँ। भैया मुझे रिन्यू कराते रहना पड़ेगा। अगर मैंने पैसा नहीं लिया, रिन्यू नहीं कराया, तो मैंने आज तक इस चर्च के या इस संपत्ति के माध्यम से स्कूल खोला है, ऑर्फनेज खोला है, हॉस्पिटल खोला है, उन सब का नियंत्रण, उस चर्च का नियंत्रण मेरे हाथों से जा सकता है, वो सरकार के नियंत्रण में आ सकता है, ऐसा ये कहा जा रहा है। तो देखिए बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें, अगर आपने फॉरेन फंड्स का मिसयूज़ किया, गलत जानकारी दी एप्लीकेशन में, अगर आपके कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी गई जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो सरकार फिर कंट्रोल कर सकती है। अभी जैसे कि मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि अभी तक FCRA के तहत भारत में 52,000 से ज़्यादा एंटिटीज़ रजिस्टर्ड हुई, उसमें से 15,000 तो एक्सपायर हो गई, 22,000 को कैंसिल कर दिया गया और अब बची है मात्र 14,455। अगर मैं 1990 से बात करती हूँ, लगभग FCRA के तहत विदेशी फंडिंग आई है 3 लाख करोड़ की। 2010 के बाद से 2 लाख करोड़ की फंडिंग आई है। यानी अगर मैं आपको 2024-25 के डेटा के हिसाब से बताती हूँ, FCA यानी ये जितना भी फॉरेन फंडिंग आ रही है, हर दिन की 63 करोड़ रुपीस की फंडिंग आ रही है, 63 करोड़ हर दिन। तो ये है मामला, यानी कि मंथली हो जाता है लगभग 2000 करोड़। अच्छा, कौन कौन सी संस्थानें हैं टॉप जिनको FCRA से, मतलब FCRA के द्वारा विदेशी फंडिंग मिलती है? वर्ल्ड विजन इंडिया, ये है कारिटस इंडिया, बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, SOS चिल्ड्रंस विलेजर्स, और अगर आप मोस्टली देखेंगे इसमें US का योगदान रहता है, यानी कि अमेरिका पहले नंबर पर है, चाहे वो फिलैंथ्रोफी के कैटेगरी में हो, एजुकेशन, हेल्थ, रिलीजन। और भी देश हैं, UK है, जर्मनी है, नीदरलैंड्स है, इटली है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब से भी विदेशी फंडिंग आती है FCRA के तहत। कौन से मेन राज्य है जहां पर आती है? टॉप राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आती है। और ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट वो है जो कि टॉप डोनेटर्स हैं। वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, प्लान इंटरनेशनल, केयर USA, कैरिटास इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, क्रिश्चियन एड, ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन, ये सारी वो संस्थान हैं जो कि FCRA में रजिस्टर रखे और यहाँ पर विदेशी फंडिंग भेजती है। आप देखिए कि अमेरिका के लिए चर्चेस भारत के इतने इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी खुद की विदेशी फंडिंग जो वो करते हैं यहाँ पर चर्चेस में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि जब मार्को रूबियो भारत आए थे, सबसे पहले ही दिन सेंट टेरेसा मदर हाउस में चले गए थे, और बीजेपी ने फिर सवाल भी उठाया था कि भाई FRCA स्टेटस क्या है, बहुत सी चीज़ें हुई थी। तो आप सोचिए कि अमेरिका के लिए चर्चेस और उनको ये लोग जो फंडिंग भेज रहे हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि NGOs ने 50,000 करोड़ से ज़्यादा फॉरेन फंडिंग रिसीव की 4 सालों में, और सबसे ज़्यादा माल आया अमेरिका से। गवर्नमेंट ने लिटरली राज्यसभा में ये आंकड़े बताए थे, और ये रिपोर्ट है कब की? 2021 की। फिर आप आगे देखिए, जब आज KC वेणुगोपाल से पूछा गया कि भाई आप FCRA के बारे में क्या कहते हैं, जो बिल आने वाला है, उस पे देखिए KC वेणुगोपाल ने क्या कहा। Sir, FCRA, they are bringing FCRA weight all set to. No. We told our concern very clearly. LOP told very very strongly that FCRA and party stand is very clear, and their opposition stand is very clear on that. They cannot bring FCRA in that old format at all. Because it is against because RSS can do anything, but no other NGO. This mindset cannot be acted. So we will oppose it very strongly. We are not going to allow them to pass that type of draconian bills. Sir, an American leader have also condemned this raised question. Also tweeted now about the FCRA bill and said that it is not good and it could also harm the tie-up between the US and India. How do you see that? Now you see the mood of Narendra Modi will change within a minute. If Indian opposition telling something, he will not listen. But once this type of
Dikayat from foreign countries are coming. Used to listen that. I don't know why, but people are now understanding that. But you condemn the commentary made by the US. You say that after this intervention they will not bring it. No, no, otherwise also, that bill I don't think they can bring this in this session. These are all basically their government tactic is to blackmail the people of this country. Thank you. कांग्रेस की एक सांसद साफ कह रही है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो एनजीओस को किल कर देगी सरकार, गुड चैरिटी जो कि गरीबों के काम आ रही है उसको किल कर देगी, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसको किल कर देगी। तो एक तरीके से डीलिमिटेशन और एफसीआरए बिल का अमेंडमेंट ये सरकार की रणनीति है कि कैसे नियंत्रण अपना ज़्यादा रखना है। लेकिन कुछ लोग इसके विपक्ष में भी कि अगर अमेरिका को बैठे बैठे इतनी मिर्ची लग रही है कि हम एफसीआरए में और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं तो सही मिर्ची लग रही है, मतलब ये कुछ गलती कर रहे होंगे, अमेरिका जो विदेशी फंडिंग भेजता है भारत में कुछ गलती कर रहा होगा इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। तो अब तो डीप स्टेट का ये काम है, तो अब तो एफसीआरए में और ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप देखिए अमित शाह अभी नहीं आ रहे हैं संसद में, इसके पीछे का यही भाई सीजेपी की मांग मान ली, लेकिन पीछे से सरकार जो है एफसीआरए और डीलिमिटेशन पे तैयारी कर रही थी, तो अब सैक्रिफाइस कर दिया धर्मेंद्र प्रधान को, सब कुछ शांत करा दिया, अब तुरंत पार्लियामेंट में आएंगे, एफसीआरए बिल पास कराएंगे, डीलिमिटेशन पे भी तैयारी चल रही है, ये दोनों पास करा के सरकार का एजेंडा पूरा हो जाएगा, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो देखिए अब इस पे पार्लियामेंट में क्या होता है, क्या प्रपोजल आता है, पास होता है कि नहीं होता है, तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।